हम भी आपके साथ में चलूंगी। आज राजा जेवर सिंह कहने लगे, रानी नहीं, हमारे साथ में नहीं चलोगी। अगर तुम हमारे साथ में गई तो हम तप नहीं कर पाएंगे, हम तपस्या नहीं कर पाएंगे रानी। आज रानी समझाने लगी है, महाराज बहुत से राजा गए हैं, उनकी रानी भी साथ में गई है। और रानी समझाने लगी है, महाराज जेवर सिंह को कहने लगी, महाराज सुनो, अरे रानी हम तो जोगी है चले, अपनोरी संभालो राजरी। आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी मैंने ये पीले वस्त्र पहन लिए हैं, गले में माला डाल ली है और हाथ में कमंडल ले लिया है। अब हम वन में तपस्या करने के लिए जाएंगे। रानी मानूंगा नहीं। और रानी हम तो जोगी है चले, रानी तुम अपना संभालो राजरी। और रानी अरे राज चलैया तुम जाएगी रानी, अरे राज चलैया जाएगी तुम रानी, और महल न जाए री। आज महाराज जेवर सिंह कहने लगे, रानी तुम महलों में रहो, जा करके अपने राज्य की देखभाल करो। तो रानी वात्सल कहने लगी, महाराज अरे अरे आगे लगे ये राज में राजा, अरे आग लगे ये राज में राजा, जामे सोनो जाड़ी मरी जाए री। आज रानी कहने लगी, महाराज ऐसे राज्य में आग लग जाए, ऐसे सोने में भले ही जर के राख हो जाए, लेकिन हमें ऐसे सोने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैया जिस पत्नी का पति नहीं होता है, उस पत्नी से पूछिए उसके दिल पे क्या बीतती है। क्योंकि रानी आज महाराज को समझा रही है, कह रही है, महाराज
अगर तुम जोग धारण कर रहे हो तो हमें भी अपने साथ में ले चलो महाराज। अरे राजा तुम जोगी हम जोगिनी, बन संग चले आजू प्यारी। बात चल रो करके कहने लगी महाराज, अगर आप जोगी बन रहे हो तो हम जोगिन बन जाऊंगी, लेकिन हम तुम्हारे साथ में चलूंगी, घर नहीं जाऊंगी महाराज। और रानी बात चल समझाने लगी महाराज, पहले कौन कौन राजा अपनी रानी को साथ में ले गए हैं और किन राजा की रानियां जोगिन बनी है? बोली है रानी, अरे राजा राम गए बना को गए, राजा रामचंद्र जी भी बन को गए तो सीता को साथ में ले गए। भैया आज रानी समझाने लगी है और कहने लगी, अरे राजा आज रानी समझाने लगी, कहने लगी महाराज, जब श्री राम वन के लिए गए थे तो मैया सीता भी साथ में गई थी महाराज। और सुनो, अरे राजा भोले परापत में गए, अरे राजा भोले रानी समझाने लगी, महाराज सुनो और ध्यान लगा करके सुनो, अरे का राजा उताना पादा बना को गए, सोरा जी को ले गए सातरी, आज
भैया वाचल कहने लगी महाराज, जब उत्तान पाल वन को भी गए तो अपनी सुरची को साथ में ले गए, लेकिन महाराज तुम अगर वन को जाना चाहते हो, लेकिन महाराज उस दिन की याद करो महाराज। और रानी समझाती हुई बोली है, अरे राजा रानी समझाने लगी है महाराज, उस दिन की याद कर रहा, उस दिन जोगी क्यों नहीं हुए जिस दिन हमारे बबुल के द्वारे पर कंगना बांध करके गए थे। उसी दिन आप जोगी बन जाते तो ये दिन देखने के लिए नहीं पड़ता। और रानी बोली, अरे काहे को बांधो सिरा मोरारी। महाराज अरे राजा काहे को बांधो सिरा मोरारी, काहे को बांधो खाचुरारी। आज रानी वाचल समझाने लगी है, महाराज आप उस दिन जोगी क्यों नहीं हुए जिस दिन हमारे बाबुल के द्वारे पे कंगना बांध के गए थे। उसी दिन जोगी हो जाते, क्यों आपने सिर पे मोहर रखा था, क्यों आपने सिर पे मोहर रख करके हमारे बाबुल के द्वारे पे गए थे। आज भक्तों जैसे इतनी बात कही है, आज राजा जेवर सिंह रानी की एक बात नहीं मानते हैं और जोग धारण करके वन की तरफ चल देते हैं। जैसे ही वन की तरफ चले हैं तो भैया प्रजा प्रजा ही होती है। अगर राजा अच्छा हो तो प्रजा भी राजा को बहुत चाहती है। आज प्रजा रोने लगती है और भैया कैसे रोती है। अरे रोए रहो रथवान और रोए रही प्रजा रे ठाणी। आज भैया प्रजा रोने लगती है, कहती है महाराज तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। रानी वाचल वो कहती है महाराज तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। लेकिन भैया राजा एक बात नहीं मानते हैं।
और होता क्या है? अरे रोए रो रथवा न रोए रही फिर जाए टाणी। अरे दादा अरे रोवे राजा राम छूटी गई भैया सी जोड़ी। अरे रोवे राजा राम छूटी गई भैया सी जोड़ी। अरे छोटू ढोलक पे रोवे। अरे दादा अरे गोविंदा सिमटा पे रोवे। असुवन से बह रही धार भी लगी रही ताकि लोला दे। ए दादा अरे गुरुवर डमरुआ पे रोवे। अरे ललिता पेड़ पे रोवे। अब आँख नया सुभरे लगी भरे भरे के रोवे। ए भैया अरे संजू बाजा पे रोवे। अरे संजू बाजा पे रोवे। जय कौन बनावे धीरज गुरु जी नैया डूब जाए। जय कौन बनावे ऐसा ही नहीं भैया। आज राजा जेवर सिंह आगे बढ़े चले जा रहे हैं। आज महाराज आगे बढ़े चले जा रहे हैं। प्रजा की एक बात नहीं मान रहे हैं। रानी से कह रहे हैं रानी तुम वापस चली जाओ। अरे छोड़ी चले राजधानी अपनी छोड़ी चले भैया छोड़ी चले। आज महाराज जेवर सिंह राजधानी को छोड़ देते हैं। होता क्या है भैया? अरे छोड़ चले राजधानी अपनी छोड़ चले दादा छोड़ चले।
आज महाराज एवर सिंह राजधानी को छोड़ देते हैं और बियाबान जंगल की तरफ चले जाते हैं। और भैया हमारे पास में जो 51 रुपए आए हैं रिंकू यादव जी की तरफ से, और सुखवीर यादव जी जो प्रधान जी जो 51 रुपए दे करके सम्मान कर रहे हैं। बाबा से कहना है कि इनके धन के भंडार भरते रहें और इनके ऊपर अपना पंजा बनाए रखें। कहना है भैया